यदि कोई कन्या आपके पोते के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर ले तो सर्जरी कामयाब है। सागर के नाम का सिंदूर हम कभी भी नहीं हटाएंगे। लल्ला भैया की तबीयत जैसे ही संभली, बहू जी ने उन्हें हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया। सागर के साथ सिर्फ जानवी अच्छी लगती है। सागर के साथ सिर्फ गंगा ही अच्छी लगती है। मैं और जानवी एक साथ हैं, लेकिन ये प्यार और शादी आगे डिसाइड करेंगे। जानवी को ये दोनों लड़के सॉरी बोलेंगे। लिसन, मुझे इनका सॉरी नहीं चाहिए। सागर, you're the best boyfriend in the world. कहाँ हो तुम सागर? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, पक्के दोस्त। अभी तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, है ना सागर? एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और यही बात है जो हमें एक अटूट बंधन में बांधती है। ओह, पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे। मैं एक एक करके सबका नाम लेती हूँ, जिसके नाम में हिचकी बंद हो जाए समझ लेना उसी ने याद किया होगा। मम्मी, पापा, अंकित भैया, दादी। अब कौन बच गया? गंगा। रुक गई। रुक गई। गंगा याद कर रही थी। गंगा कौन है? तुम्हारी सिस्टर है क्या, या फिर कोई कजन? नहीं 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 नहीं, गंगा मेरे सबसे प्यारी दोस्त है। प्यारी दोस्त? कहीं प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है ना? हाँ, शायद इसलिए तुम इतना याद कर रही हो। देख रही हो ना जानवी, अगर तुम सागर के लिए कुछ और सोच रही हो तो सॉरी, हाँ, तुम्हारा कोई चांस नहीं। कम ऑन यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बचपन से ना हमारी दोस्ती बहुत ही पक्की वाली रही है, इसलिए उसके बारे में ऐसा सोचना तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। ये अरे तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए तो हम परसों से तड़प रहे हैं। और अंदर ही अंदर जो आग लगी है, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। क्या है, जब प्यार होना होता है ना तो एक मिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। लड़की ऐसी होनी चाहिए जैसे एक पहेली, एक रिडल, जिसे आप सॉल्व करना चाहो, जिसके बारे में और जानना चाहो, एक्सप्लोर करना चाहो। और गंगा को तो मैं बचपन से जानता हूँ, लाइक आई नो हर इनसाइड आउट। आई मीन उसके लिए ऐसा फील करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई लव यू सागर, सच्ची। मैंने गंगा को उस नजर से कभी देखा ही नहीं और ना कभी देख सकूंगा।
मीन बेस्ट फ्रेंड्स तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो लवर्स थोड़ी ना बन सकते हैं, राइट? नेवर, नो चांस। गंगा, अरे ओ गंगा, पंडित जी आ गए हैं, कहाँ है तू? देखिए, संस्कारी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। जलेबी प्रसाद क्या करता है? अरे मेरे पीछे पड़ गया। अरे लो बताओ, अरे बंद करो इसके शो, अरे रोज रोज का है ये तो। जेपी, क्यों मेरी दीदी को तंग कर रहे हो? जो बाहर जाके खेलो। अरे ऊपर तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। सांस फुला दी मेरी। सत्यानाश इस जलेबी प्रसाद का, जब देखो तब बस मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। मेरी दीदी, उसने कहाँ कुछ किया, आपके पीछे पीछे ही तो आ रहा था। और मेरी दीदी, उसका नाम जेपी है, जलेबी प्रसाद नहीं। अरे जेपी हो चाहे पेपी हो, मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? ऐसा है पंडित जी, बढ़िया सी लड़की दिखाइए आप, बताइए आप मुझे अपने पुलकित के लिए, हैं? जी। लाखों में एक बहू चाहिए मुझे, मेरे पोते के लिए। अरे लीजिए, चाय लीजिए। धन्यवाद। ये लीजिए। तो साफ भी है। अरे लो, ये तो भीषण मोटी है, बढ़िया वाली बताते। ये ठीक है। अम्मा जी, ये किसकी फोटो देख रहे हैं? अरे आ गया। अम्मा जी, अम्मा जी, प्रणाम। दूर से प्रणाम। आ जाइए रतन की बहू, बैठ जा बैठ जा। हाँ, तो ये 80 घाट वाली है ना लड़की। लड़कियां देख रहे हैं अम्मा जी, किसके लिए? पुलकित के लिए, और किसके लिए? अरे पोता है तो लड़की तो मैं ही ढूंढूंगी ना। सलोनी दीदी तुम्हारा फोन नहीं उठा रही, तुम इतने परेशान हो गए। 25 बार कॉल कर चुका, नो रिप्लाई। लेकिन पुलकित भैया तो सलोनी दीदी को चाहते हैं। छोटे वाले बड़े वाले? मुझे भी बताइए। अम्मा जी, छोटे वाली। इस बार सोच रही हूँ सागर आएगा तो पुलकित की मंगनी करा ही देते हैं। शादी भले 1-2 महीने बाद हो जाएगी। एक बार पुलकित भैया से तो पूछ लो भाऊजी, हो सकता है वो किसी और को पसंद करते हो। और जिसके साथ जिंदगी भर का साथ जोड़ने वाला है, अगर वो कोई पुराना साथी हो या कोई एक दोस्त, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, है कि नहीं? अपनी चीजों का ख्याल रखना, ये तो कौन ढूंढ के देगा तुम्हें? हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तू खूब ध्यान से पढ़ाई करना और शाम को बाहर मत जाना। मैं यहाँ नहीं हूँगा तो तेरा ध्यान कौन रखेगा? गंगा, तुम किचन में जाके अपना काम करो, बड़ों के बीच में मत बोलो। दीदी मुझे एक बात बताइए, पुलकित काम धाम तो करता है नहीं, उसके लिए लड़की मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैं तो कहती हूँ सागर की शादी पहले कर दीजिए। पहले बड़े की शादी होती है और पुलकित भैया सागर से बड़े हैं, पहले उनकी शादी होगी। गंगा, बताइए। एक छोटे वाले मिश्रा जी के लगते हैं ये, हैं? हाँ हाँ, वही मिश्रा जी है ना, उन्हीं के। बढ़िया है सागर की शादी करवाने वाली।
मैं तेरा हाथ नहीं छूऊंगा, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं, प्रॉमिस। सागर सिर्फ हमारा है, जिंदगी भर के लिए हाथ थामा है उसने हमारा। इसे कैसे किसी और से शादी कर लेगा? ओ नो भाई, कहाँ हो तुम? ओके ओके, कम सुन। क्या हुआ? भाई आ रहे हैं यहाँ। ओह, अरे उनकी डेट थी ना, क्या हुआ? होगा क्या? Not again. बेचारा साहिल। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? हंसी नहीं आएगी। कम ऑन जानवी, किसी भी लड़की के साथ डेट पे भेजो, किसी भी लड़की के साथ, रिजल्ट हमेशा 0। सॉरी टू से जान, बट तुम्हारा ये जो भाई है ना, इस जन्म में तो इसकी शादी नहीं हो सकती। Why not? भाई Come join us. Yeah. शादी भी हो जाएगी, कोई अच्छी लड़की तो मिले। अच्छा, तो ये अच्छी लड़की, इसकी परिभाषा क्या है, जरा बताएंगे आप? आई डोंट नो। सुन लिया, भाई साहब को पता नहीं है कि अच्छी लड़की कैसी होती है। अरे वैसे आज जिसके साथ डेट पे गया था, वो लड़की अच्छी नहीं थी? नो, शी वाज नाइस, बट समथिंग वाज मिसिंग। कम ऑन भाई, लंदन में भी ये समथिंग मिसिंग था, इसलिए तो हमने आपको इंडिया भेजा था कि शायद कोई इंडियन पसंद आ जाए आपको। पार्टी में इतनी सारी लड़कियां हैं, यंग, मॉडर्न, एडुकेटेड, इन्हीं में से किसी को पसंद कर लो ना। अच्छा, इतना ही बता दो कि आपके हिसाब से एक अच्छी लड़की में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? छोड़ना, मैंने कहा ना कुछ नहीं होने वाला। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि तुझे कोई भी लड़की पसंद आएगी। पसंद आएगी सागर, वो मेरे ख्यालों से निकलकर सामने तो आए। अच्छा, कैसी है ये जो आपके ख्वाबों में बसती है? सुंदर सी, सीधी सादी, जिसकी सादगी उसकी खूबसूरती बता दे, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। और बात करो तो मानो सागर। ओह सॉरी, 60s के फिल्मों के डायलॉग्स खत्म हो गए। हाँ, तो अब ये बताओ कि ये जो सुंदर, शर्मीली, सीधी सादी और पता नहीं क्या क्या जो भी तूने कहा, ऐसी लड़की आज के जमाने में मिलेगी? ऑनेस्टली डूड, ऐसी क्वालिटीज ना पुराने ख्यालात वाली लड़कियों में ही होती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो पुलकित भैया? घर की सारी ओल्ड फैशन औरतें तुम्हें फंसाने के जुगाड़ में। हम तुमसे बात कर रहे हैं, वो लोग तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। Are you serious? हाँ, बहुत सीरियस हैं हम, तभी कह रहे हैं बात कर लो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं कर रही। बात करनी होगी पुलकित भैया, जाके सबको बता दो कि तुम सलोनी दीदी को चाहते हो। अगर उनसे सच्चा प्यार करते हो तो हिम्मत जुटाओ और सारे घर वालों को बोल दो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। सच्ची। तुम समझ नहीं रही हो गंगा, जब सलोनी मुझसे खुद बात नहीं कर रही है, मैं किसी के पास जाके क्या बात करूं? सबसे पहले तो मुझे सलोनी से पूछना होगा। पूछने का क्या है, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो ना, तो बस बात आगे बढ़ाओ। वो कई साल पहले की बात थी गंगा, अब तो मुझे ये तक नहीं पता है कि उसके मन में क्या है, वो मुझे चाहती भी है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर कैसे? और तुम क्या हुआ? नहीं, अपना हाथ दिखाओ गंगा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये कैसे जला लिया तुमने? वो किचन में काम करते करते थोड़ा जल गया। तो ध्यान देना चाहिए ना, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? चलो बैठो, ऑइंटमेंट लाता हूं।
ठीक हो जाएगा। इतने सालों में तुम जरा भी नहीं बदले पुलकित भैया। सबकी इतनी फिक्र करते हो, सबका इतना ख्याल रखते हो, फिर सलोनी दीदी कैसे बदल सकती हैं? जरूर ना वो किसी काम में बिजी होंगी। हमारा मन कहता है कि सलोनी दीदी आपको आज भी उतना ही चाहती होंगी जितना परसों पहले चाहती थी। हमारी बात मानो पुलकित भैया, घर वालों से बात कर लो, क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी में एक बार ही होता है। हाँ, प्यार तो सिर्फ एक बार होता है। एंड आई एम श्योर इस बात को मानने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। जिस दिन मुझे वो लड़की मिल गई जिसकी सोच मुझसे मिलती हो, मैं समझ लूंगा यही है वो जिसका मैं अब तक इंतजार कर रहा था। Excuse me, attention please. Excuse me everybody, please. क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कोई लड़की है जिसकी सोच हमारे इन भाई साहब से मिलती हो? हाँ? सागर, गेट आउट। अरे उतरो, भाई का मजाक क्यों बना रहे हो? अरे मैं मजाक का उड़ा रहा हूँ। नो जान, मैं तो इनफैक्ट साहिल की हेल्प कर रहा हूँ। अब देखो, अब किसी के फेस पे तो लिखा नहीं होगा कि उनकी सोच कैसी होती है, पूछना पड़ेगा ना। चेहरे से पता चलता है सागर, देखने वाली नजर होनी चाहिए। आपके चरण कहाँ हैं? मान गए, आपको मान गए। तुम फिर से मेरे भाई का मजाक उड़ा रहे हो। अरे तुम कभी तो मुझे सीरियसली लिया करो। तुम्हें नहीं लगता ना कि शक्ल से इंसान की सोच का पता चल सकता है, लेकिन भाई को लगता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई स्वेयर, ट्रस्ट मी। ओके सर, इनफैक्ट मैं तो ये सोचा था कि मैं ना साहिल से अपने दोस्तों के बारे में कुछ पूछ लूं, मुझे भी तो पता चले किसकी सोच कैसी है। या तुम्हारी माई बुक वाली फ्रेंड है ना? You're right. एक मिनट। हाँ, ये लो, देख के बताइए आपको कौन सी लड़की अच्छी लगती है। आप तो बाबा हैं, फेस देख के पहचान लेंगे कि किसकी सोच कैसी है। लीजिए ना, देखिए। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। थैंक यू सो मच। और मेरी लिस्ट में ना सारी गुड लुकिंग गर्ल्स हैं। गो अहेड। या लाइक मी। इसमें से कोई एक तो पसंद आ जाएगी आपको। इतनी सारी लड़कियां हैं। मुझे ये सब नहीं करना। भाई, look at her यार, she's so pretty। कोई तो होगी जो आपको पसंद आ जाएगी। देखो ना प्लीज, ये वाली। एक सेकेंड। कोई पसंद आई? अरे मुझे भी देखने दो। गंगा। गंगा, नाइस नेम। नाम भी पसंद आ गया भाई को। मैं तो बस क्या, बट आई एम हैप्पी कि इतनी लड़कियों में से कोई तो है जिसमें मेरी भाई की नजर ठहरी। सागर, तुम्हारी फ्रेंड पसंद आ गई मेरे भाई को। सागर, यू ओके? भाई को गंगा अच्छी लगती है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड यार, आफ्टर ऑल। बट आई मीन गंगा, शी इज अ विडो, वो एक विधवा है। सो व्हाट, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। भाई तो लट्टू हो गए गंगा पे। गंगा के लिए भी अच्छा हो गया ना सागर? अब तुम्हें ही भाई और गंगा के लिए सब कुछ करना होगा। करोगे ना? बोलो ना सागर, बात करोगे ना गंगा से कि नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और गंगा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और तुम्हारी परमिशन के बिना भाई गंगा को डेट नहीं कर सकता। तो मैच मेकिंग की ड्यूटी तुम्हें करनी होगी, राइट? कम ऑन सागर, स्पीक अप। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो, और तुम डेफिनेटली चाहोगे कि लाइफ में गंगा को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, राइट? You're right. साहिल से अच्छा पार्टनर और कौन हो सकता है? ओके, इसको भी एक ट्राई देते हैं।
और वैसे भी हम तीनों तो बनारस जा ही रहे हैं, तो वहां मैं गंगा को साहिल से मिला दूंगा। लेकिन गंगा को मनाना, दैट्स योर जॉब। प्यार में इतनी शक्ति है जो तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास खींच लाए। प्यार पाने का नाम है पुलकित भैया, और अगर इस प्यार में खुद को खोना भी पड़े ना, तब भी कोई बात नहीं। अगर सारा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी ये दिल हार मानने को तैयार नहीं होता। ऐसा होता है प्यार, जो आंधी तूफान से लड़ने की ताकत दे, जो समाज के बंधनों और बंदिशों को तोड़ने की हिम्मत दे, बड़ी से बड़ी मजबूरी में भी किसी के सामने घुटने ना टेके। प्यार ऐसा होता है। जो लड़की तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाएगी वो तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगी। ये सिंदूर लगा दो हमें। पुलकित भैया, तुम सलोनी दीदी को बहुत चाहते हो ना? तुम चाहते हो ना कि वो जीवन भर के लिए तुम्हारी हो जाए? तुम जी सकोगे उनके बिना? नहीं ना? जिसे इतना प्यार करते हो, उसे किसी और का क्यों होने दे? कभी नहीं पुलकित भैया।